जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विलिन चितालिया और आप देख रहे हैं द विलिन चितालिया फोरम। दोस्तों, जो पूरी दुनिया एंटिसिपेट कर रही थी, फाइनली वो चीज हो गई कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अटैक कर दिया। 21 जून की रात को अमेरिका ने जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स है उनके थ्रू ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स इस्फहान, फोर्डो और नातांज उनके ऊपर जबरदस्त बमबारी की और अपने बंकर बस्टर बॉम्ब, जो एक स्पेशल तरीके के बॉम्ब होते हैं, उनको वहां पे अनलीश किया और उनके हिसाब से सारी न्यूक्लियर फैसिलिटी तीनों जगह की उसको डिस्ट्रॉय कर लिया। तो दोस्तों, हम थोड़ा इसको डिटेल में समझेंगे कि ये अटैक कैसे कैरिड आउट हुआ और इसको अंजाम कैसे दिया गया। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इजराइल का और ईरान का वॉर लास्ट 7 डेज से शुरू है। इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किया था क्योंकि इनको इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय करनी थी और ईरान ने भी काफी रिटेलिएट किया और तेल अवीव और काफी शहरों में तबाही मचाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर उन्होंने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को और न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाना बंद नहीं किया तो अमेरिका भी उनके साइट्स पे अटैक करेगा। तो जो उन्होंने ये रात को कैरी किया 21 की। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा वो कैसे हुआ है। दोस्तों, ये है मिडिल ईस्ट का नक्शा। जो ये छोटा सा इजराइल देश है और ये इतना बड़ा ईरान है जिसकी राजधानी है तेहरान, जो यहाँ पे है। पाकिस्तान का बॉर्डर ये है जो 900 किलोमीटर का है और सीरिया, जॉर्डन, इराक, ये सारे देश इनके बीच में है। तो दोस्तों, ऐसा हो रहा था कि हफ्ते पहले जब इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक करना शुरू किया तो उनके मिसाइल्स कुछ ऐसे तेहरान पे पहुंच रहे थे। फिर उन्होंने नतांज की जो फैसिलिटी है उसको भी किया और काफी जो अलग अलग ठिकाने थे वहां पे अटैक किया। पर यही दौरान दोस्तों ईरान ने भी रिटेलिएट किया और ईरान ने रिटेलिएट किया ऐसी जगह पे कि यहां से उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल आते थे, तेल अवीव में गिरते थे और भी कुछ से शहर है जहां पे उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स गिराए। दोस्तों, ये खेल चल रहा था एक दूसरे को मिसाइल मारने का। तभी तीसरा प्लेयर जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उन्होंने अपने जो जहाज है, जंगी जहाज है, उनको यहाँ पे स्टेशन किया, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को। एक एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे भी आया था और ये सारों ने भी इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया ईरान की मिसाइल्स। दोस्तों, ये जंग जैसे आगे बढ़ी वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि आपको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तुरंत बंद करना है। ईरान को एक डेडलाइन दी हुई थी जो इन्होंने पार कर दी। तो दोस्तों, 21 रात को यूएस के जो B-2 बॉम्बर्स और अलग अलग एयरक्राफ्ट, टोटल 125 एयरक्राफ्ट यहां से होते हुए यहाँ ईरान तेहरान आए और यहाँ पे 3 फैसिलिटीज को, 1, 2 और 3, फोर्डो, नातांज और इस्फहान, ये 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर उन्होंने बमबारी जम के की। यहां से उनके एक कैरियर ने भी यहाँ पे मिसाइल्स, टोमाहोक मिसाइल्स छोड़े और यहाँ पे दोस्तों ये B-2 बॉम्बर्स ने यहाँ पे तबाही मचा के यही रास्ते से वापस निकल गए। दोस्तों, कहा जाता है ये जो B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स है वो व्हाइट फील्ड एयरबेस यूएस में 10,000 किलोमीटर से टेक ऑफ हुए और वहां से वो लोग ईरान पहुंचे उड़ते हुए। बीच में ऑन रूट उन्होंने रिफ्यूलिंग की और वो कैरी कर रहे थे 12,000 किलो के बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जो वो एक स्पेसिफिक हाइट 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर की हाइट से वो छोड़ते हैं। और ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स है, जब वहां पे जाते हैं साइट्स पे, तो जो ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स है वो माउंटेन के अंदर थी, मतलब 80 से 90 मीटर माउंटेन के अंदर थी। तो ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स की खासियत है कि ये 60 से 70 मीटर अंदर जाता है सीमेंट, कंक्रीट या फिर माउंटेन को तोड़ के, और फिर अंदर जाके 2400 किलो ऑफ डायनामाइट ऑफ पेलोड को विस्फोट करता है। अकॉर्डिंग टू यूएस,
इन्होंने ये सारे जो भी न्यूक्लियर साइट्स थे उनको अंदर जाके बंकर बस्टर बॉम्ब ने तबाह कर दिया। दोस्तों ये जो B-2 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट थे वो इतने एडवांस्ड और इतने स्टेल्थी है, मतलब ना किसी रेडार की पकड़ में आते हैं, ना कोई उसको डिटेक्ट कर पाता है। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे 8 से 10 B-2 बॉम्बर्स एक साथ फ्लाई हुए थे और जिनको दूसरे 100 एयरक्राफ्ट ने प्रोटेक्शन दिया हुआ था एयर डिफेंस या फिर उनके एनिमी एयरक्राफ्ट से बचाने के लिए। जैसे ही ये सारे एयरक्राफ्ट ईरान के एयर स्पेस में घुसे तो उनको कोई भी सामने से एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट नहीं किया और ना कोई एनिमी एयरक्राफ्ट ने उनको इंटरसेप्ट किया। वापस वहीं से घूम के सारे B-2 बॉम्बर्स व्हाइट फील्ड एयरबेस में यूएसए पहुंच गए। तो दोस्तों ये थी कहानी ये बॉम्बिंग की। और इसके बाद तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने ये अटैक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया और ट्वीट भी किया और ईरान को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि ये हमने आपके न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह किया है और अभी रास्ता है पीस का। अगर आप रिटेलिएट करेंगे तो हमारे पास और भी कई ठिकाने मार्क्ड है जिसको हम तबाह कर देंगे। दोस्तों ये बात रही ईरान की और यूएस की ये अटैक की। अभी आगे गतिविधियां ये हुई कि ईरान ने भी यूएसए को और इजराइल को धमकियां दी कि हम आपके जो बेसेस है मिडिल ईस्ट में उसको भी अटैक करेंगे, वो भी सेफ नहीं है, और इजराइल को भी और अटैक करेंगे। तो कल के पूरे दिन में इजराइल पे कम से कम 30 to 35 जो बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स है वो ईरान दाग चुका है। और दोस्तों अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो ओवरवेल्म हो गया है। मतलब जो भी उनके एयर डिफेंस के मिसाइल्स है वो अभी खत्म होने शुरू हो गए। तो आउट ऑफ 10 1 or 2 मिसाइल्स हिट कर रहे तेल अवीव और बहुत सारी तबाही मचा रहे हैं। तो दोस्तों ये आज का पोजीशन है। एक बात यह है कि बहुत सारे देश अभी खुल के ईरान की तरफदारी करना शुरू कर रहे हैं। हम देखेंगे ईरान की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, क्या वो काउंटर अटैक्स करते हैं, क्या वो डिप्लोमेसी की तरफ जाते हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली इंडिकेट किया कल कि दे वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम वाया डिप्लोमेसी। तो लेट अस होप एंड प्रे दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट कम्स टू एन एंड रियली सून। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, या हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, फोन करके बताइए, व्हाट्सएप करके बताइए। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सब्सक्राइबर फॉर कॉलिंग मी पर्सनली एंड गिविंग मी होप एंड गिविंग मी सपोर्ट कि मैं ये चीजें आगे करता हूं। स्पेशल थैंक्स टू हरून भाई, एजाज, अली, राघव and Pooja for editing all these videos and bringing them to you. I am very much thankful to all of you for your support और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। तो दिस इज विलिन चितालिया फ्रॉम विलिन चितालिया फोरम। दिस इज मंडे एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग वीक। आप जहां भी रहे सुखी रहे। थैंक यू। जय हिंद।